दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक और निफ्टी के लेवल्स की और जानेंगे अपना कल का ट्रेडिंग प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हम शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से और हमने ओपन किया 15 मिनट का टाइम फ्रेम, जैसा कि आप देख सकते हैं। आज बैंक निफ्टी साइडवेज थी एक तरह से। वैसे ट्रेंड तो ऊपर का था, लेकिन इनसाइड कैंडल जो थी, जैसे कल की जो कैंडल का हाई है और कल की जो कैंडल का लो है, उसके अंदर मार्केट आज पूरे मार्केट ने टाइम बिताया है। तो इसमें जब मार्केट ना तो कल का हाई ब्रेक करती है और ना कल का लो ब्रेक करती है, तो जब इनसाइड कैंडल होती है तो हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होता है, मतलब इसमें कोई ट्रेड नहीं बनता है। ट्रेड के लिए अगर मार्केट हाई ब्रेक करती, मान लीजिए हाई ब्रेक कर रही है, तो इससे एक बढ़िया मूवमेंट देती, या फिर मार्केट लो ब्रेक करती तो ये एक बढ़िया मूवमेंट देती। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फ्राइडे का लो है और ये फ्राइडे का हाई है। तो मार्केट फ्राइडे के लो के नीचे ओपनिंग दी थी और उसके बाद ऊपर गई, उसके बाद नीचे जैसे आई तो ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, बढ़िया मूवमेंट दी है। और ये मूवमेंट आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये मूवमेंट आप सभी ने कैच किया होगा। तो हमारा ट्रेडिंग प्लान जो रहेगा वो रहेगा, मान लीजिए मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग देती है और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद हाई ब्रेक करती है, क्योंकि हाई के पास अगर ओपनिंग देती है मार्केट तो ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और अगर लो के पास ओपनिंग देती है तो नीचे आने के ज़्यादा चांस होंगे। यहाँ पर ओपनिंग दी थी आज मार्केट ने, वो नीचे क्यों नहीं आई? क्योंकि मार्केट ने कल 11:30 बजे से 3:30 बजे तक, यानी 4 घंटे मार्केट ने इस लेवल में, इस रेंज में सस्टेन किया है। इस वजह से मार्केट नीचे नहीं आई। मार्केट यहाँ पर ओपनिंग देने के बाद मार्केट ने नीचे आया, लेकिन जो रेंज जो बनाई थी, जहाँ सस्टेन किया था बैंक निफ्टी ने, उसका सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर गई थी मार्केट, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये ये विक छोड़ने के बाद उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाई है मार्केट ने। तो हमारा कल का जो ट्रेडिंग प्लान होगा बैंक निफ्टी में, वो होगा 51,404 का लेवल अगर ब्रेक करती है। मान लीजिए कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देती है और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 51,404 का लेवल ब्रेक करती है, और ब्रेक करने के बाद सस्टेन करते हैं यहाँ पर, और जैसी ऊपर जाती है, जैसी मान लीजिए ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करने आई, और रीटेस्ट करने के बाद इसने कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया, सपोज इन्वर्टेड हैमर बनाया या कोई भी अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया, और उस कैंडल मान लीजिए ये इन्वर्टेड हैमर बना दिया इसने बैंक निफ्टी ने, ब्रेक करने के बाद जो रिटेस्ट करती है और उसके ऊपर जैसी क्लोजिंग देती है एक और ग्रीन कैंडल की, जब ये दो ग्रीन कैंडल्स का जोड़ा बनता है, उसके बाद आप इसके हाई पर मतलब कि एंट्री ले सकते हैं। जो सेकंड कैंडल है, इस सेकंड कैंडल की क्लोजिंग पर आप एंट्री ले सकते हैं कॉल में। और मान लीजिए कल फ्लैट ओपनिंग देती है और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद ये नीचे आती है, और नीचे आने के बाद 50,912 के लेवल को अगर ब्रेक करती है बैंक निफ्टी, ब्रेक करने के बाद इस लेवल को टच करेगी, जो कल का लो है वो टच करेगी, और उसके बाद रिटेस्ट करेगी। रिटेस्ट करने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल अगर बनाती है मार्केट, सपोज इसने डोजी बना दी या फिर इसने मार्केट ने शूटिंग स्टार बना दी, और शूटिंग स्टार या डोजी बनाने के बाद, मतलब कोई भी कैंडल नेगेटिव कैंडल बनाने के बाद कंफर्मेशन देती है, तो उस कैंडल की कंफर्मेशन वाली कैंडल क्लोज करने के बाद आपकी पुट में एंट्री होगी। तो दोस्तों हमारा ट्रेडिंग प्लान मैंने आपको बता दिया है, कॉल में कहाँ एंट्री करनी है। कॉल में 51,404 का लेवल अगर ब्रेक होता है, रिटेस्ट करती है, उसके बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल टिक पैटर्न बनाती है, तो आपकी कॉल में एंट्री होगी। और अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 50,912 के लेवल को ब्रेक करती है और रिटेस्ट करती है, रिटेस्ट करने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है, सपोज शूटिंग स्टार या डोजी टाइप कैंडल बनाती है, तो आप
को उस कैंडल की कंफर्मेशन वाली कैंडल के बाद आपकी एंट्री होगी पुट में। तो दोस्तों एक बार हम बैंक निफ्टी का वन डे का टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं। वन डे में बैंक निफ्टी का ट्रेंड वैसे तो ऊपर का ट्रेंड है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ये ट्रेंड ऊपर का है। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही कैच कर लिया था ट्रेंड। एक मिनट दोस्तों, ये जो ट्रेंड है मैंने स्टार्टिंग में ही कैच कर लिया था डोजी बनते ही, और ये इतना बड़ा मतलब कि ट्रेंड दिया है मार्केट ने। साढ़े तीन से साढ़े तीन तीन से 3,500 पॉइंट्स का ट्रेंड दिया, उसके बाद ये साइडवेज आई है। जो कल जो रेड कैंडल बनाई थी कैंडल ने, सॉरी बैंक निफ्टी ने कल जो रेड कैंडल बनाई थी उसका एक ही रीज़न था कि अमेरिका से न्यूज़ आई थी कि ट्रम्प सरकार ने इंडियन जो मेटल्स थे, इंडियन प्रोडक्ट्स थे, उन पे टैरिफ लगाया है बहुत भारी। इस वजह से मार्केट ने नेगेटिव न्यूज़ आई थी, इस वजह से रेड कैंडल बनी है। तो रेड कैंडल देखकर हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि मार्केट डाउन का ट्रेंड हो चुका है। ट्रेंड दोस्तों अब भी अब का ही है। मार्केट नीचे आई है तो यहाँ तक आई है, देखिए आप देख सकते होंगे इससे थोड़ी सी ऊपर रही है, ये नेक लाइन है, इससे थोड़ी सी ऊपर रही है और यहीं से ऊपर चली गई है। तो दोस्तों हम नहीं कह सकते कि मार्केट में अभी डाउन का ट्रेंड है। ट्रेंड अप का है। मार्केट जितनी भी नीचे आकर डिप मारती है तो आपको इसमें बाय करना है, आपको सेलिंग की प्रोबेबिलिटी नहीं देखनी है मार्केट के दोस्तों। तो हमने बात किया 15 मिनट का टाइम फ्रेम की, हमारा ट्रेडिंग प्लान भी हमें पता लग गया, और वन डे के टाइम फ्रेम में भी हमने, और वन डे के टाइम फ्रेम में भी हमने चेक कर लिया क्या बना है क्या नहीं बना है। अब हम बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी की। निफ्टी फिफ्टी में हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी फिफ्टी में हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान होगा हम उस पर बात करेंगे। देखिए निफ्टी फिफ्टी में भी ट्रम्प गवर्नमेंट के जो टैरिफ का असर हुआ है, और आज एक पॉजिटिव यानी ग्रीन कैंडल बनाई है वन डे में। आज की जो पूरी कैंडल होगी वन डे की, जो ग्रीन कैंडल बनाई है, ये मार्केट नीचे आई है ट्रैप करने के लिए आई है, क्योंकि ट्रम्प गवर्नमेंट ने टैरिफ लगा दिया है 2 अप्रैल से, इस वजह से मार्केट नीचे आई है। बाकी निफ्टी फिफ्टी को भी देखकर हम नहीं कह सकते कि इसमें डाउन का ट्रेंड है। मान लीजिए कल निफ्टी फिफ्टी फ्लैट ओपनिंग देती है, और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद ऊपर जाती है 23,349 के लेवल ब्रेक करती है और रिटेस्ट करने आती है। रिटेस्ट करने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है, सपोज हैमर बना दिया, इन्वर्टेड हैमर बना दिया या डोजी बना दी, और उसके बाद जैसी कंफर्मेशन वाली कैंडल क्लोजिंग देती है आपको एंट्री करनी है। या फिर इस लेवल को जो पिछला हाई है उसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद कैंडल क्लोजिंग करती है, तो आपको एंट्री करनी है। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 23,597 का, मतलब 200 पॉइंट ऊपर का टारगेट आपका हो सकता है। और मान लीजिए कल निफ्टी फ्लैट ओपनिंग करती है दोस्तों, मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। हाँ कई बार हमारे सेटअप भी फेल करती है मार्केट। तो मान लीजिए मार्केट 23,160 का लेवल ब्रेक करती है नीचे आने के बाद, और रिटेस्ट करती है। रिटेस्ट करने के बाद मान लीजिए मार्केट कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है, तो आपको पुट में एंट्री करनी है। दोस्तों एक बार निफ्टी में हम वन डे का टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं। जो वन डे का टाइम फ्रेम है, जो निफ्टी ने रिजेक्शन लिया है, निफ्टी ने रिजेक्शन यहाँ से लिया है, ये रिजेक्शन लिया है निफ्टी ने। यहाँ पर हम कह सकते हैं निफ्टी ने डबल टॉप भी बना दिया है, और उसके बाद नीचे आई है। लेकिन ये नीचे के इस तरह से आई है, अगर इसको नीचे आना होता निफ्टी को तो ये नीचे आती, रिटेस्ट करती, और रिटेस्ट करने के बाद ये आज की जो ग्रीन कैंडल है वो नहीं बनाती। लेकिन आज इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, मतलब मैं बोलता हूँ एक लाल बना रही है, एक हरी बना रही है, एक लाल बना रही है, एक हरी बना रही है।
तो मतलब ट्रेंड कहीं ना कहीं ऊपर का, ये नीचे नहीं आएगी निफ्टी। तो अभी निफ्टी में भी जो चांसेस हैं वो अप ट्रेंड के हैं, डाउन ट्रेंड नहीं शुरू हुआ है निफ्टी में। तो हर डिप पर कोशिश कीजिएगा कि बाय होए, बाय करने की कोशिश करना हर डिप पर। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मत देखना, सेलिंग में ट्रैप हो सकते हैं आप। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।